बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहद न्यूज़ बना एक बार फिर मजलूम की आवाज़। बिनते हवा की बेटी बनी ससुरालियों का शिकार। मजीद देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम। हम मौजूद हैं अहद न्यूज़ के ऑफ़िस में। आज हमारे साथ एक मज़लूम फैमिली मौजूद है। हमारे दीन इस्लाम ने औरत को जितनी इज़्ज़त बख्शी है, लेकिन आज के दौर में भी ऐसा होता है कि बिनते हवा आज भी जुल्म का शिकार है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी फैमिली जो हमारी बहन बेटी शादी के बाद ससुराल के हाथों जुल्म का शिकार हुई। आज हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी बताइए, आप अपना नाम बताइए, एड्रेस बताइए। मेरा नाम अंजुम है। मैं जो अरफाट टाउन में रहती हूँ। कहाँ रहती हैं? अरफाट टाउन। जी। मेरी शादी 2 साल पहले मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से हुई थी। जी। तो फिर जब ससुराल गई तो वहाँ जाकर मुझे पता चला नया घर, तो वहाँ पे जो है मेरे ससुराल वाले, मेरी सास प्लस मेरे शौहर, मेरे जेठ जो है मुझ पे तशद्दुद करते थे सामान के पीछे कि सामान मुझे दे दो। लेकिन मैंने उन्हें मना किया कि मैं सामान क्यों दूँ, ये तो मेरे बाप ने मुझे दिया है। तो पहले तो मैं बर्दाश्त करती रही, अपने घर वालों को नहीं बताया। लेकिन जब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई, जब वो गलत दबाने पे आ गए, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और बोला कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। तो मैंने अपने घर वालों को बताया। मेरे घर वाले मुझे वहाँ से ले गए। ठीक है, वहाँ से ले गए। तो अच्छा, वो चाहते थे कि आपको जो जहेज़ में सामान मिला है वो अपनी बेटी को दे दें। वो अपनी बेटी को दे दें, ठीक है। सही। और मैं उनको ये दे दूँ और अपने घर वालों को भी ना बताऊँ, वो ये चाहते थे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया। फिर मैं अपने घर पे आ गई, मेरे घर वालों ने मुझे बुला लिया। फिर हमने एप्लीकेशन दी सरजानी थाने में। वहाँ पे पहले एक दिन पहले हमने इरफान को घर पे बुलाया कि तुमने बच्ची को क्यों मारा, तो वो कहने लगा मेरी बीवी है, मैं उसे मार सकता हूँ। आप लोगों ने थाने जाने से पहले अपने रिश्तेदारों में इस बात को किया? जी जी, उसे बुलाया घर में, भाई ने समझाया कि देखो तुम्हारी बीवी, अगर इसे कोई प्रॉब्लम है तो हमें तुम बताओ। लेकिन वो कहने लगा मैं तो इसे मारूंगा, मैं इसे जान से भी मार दूंगा। तो फिर भाई ने कहा कि ठीक है, हम थाने में जाके बात करेंगे। थाने में हमने कंप्लेन की, ड्यूटी अफसर ने दोनों पार्टियों को बुलाया। उन्होंने फिर सवाल जवाब करने पे दोनों मियाँ बीवी के, तो इरफान ने एकदम से पहले इसके ऊपर हमला मुझ पे हाथ उठाया उन्होंने। तो मुझे बचाने के लिए फिर मेरी फुप्पो और मेरे अब्बू जब आगे आए तो उन्होंने इनको भी मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए, प्लस मुझ पे भी हाथ उठाया, मुंह पे मुक्का लाते मारे, कपड़े फट गए। थाने में हुआ? जी, ड्यूटी अफसर मौजूद था उनके रूम में, ये सारा वाकया वहाँ हुआ। पुलिस वालों ने एक्शन लिया इसके ऊपर, FIR वहाँ पे कटी, रात वो लॉकअप में रहे, सुबह जमानत हो गई। कोर्ट में फिर उन्होंने हमें धमकियाँ दी सबके सामने कि जो है ना तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब बच्ची का सामान वहाँ पड़ा हुआ है, बच्ची को जान से मारने की वो धमकियाँ भी दे रहे हैं, और सामान जो जब्त करने की कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर, सामान के ऊपर वो कह रहे हैं हम अपनी बेटी को ये जहेज में देंगे। तो हमारी अपील है हकाम वाला से कि हमारी मदद की जाए और हमें जो है ना सपोर्ट किया जाए। और बच्ची के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है, मुझे भी वो बहुत धमकियाँ दे रहे हैं। आपने ये शादी अपने रिश्तेदारों में की है या गैर बिरादरी? गैर आउट ऑफ फैमिली है। आउट ऑफ फैमिली सही। बहुत फर्क है। तो कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल। और इनके साथ ये सुलूक कितने अरसे बाद होना शुरू? 1 साल बाद। 1 साल बाद शुरू हो चुका था। और कंसीव भी नहीं करने दे रहा वो बच्ची को। और प्लस इसे नशे आवर दवाइयाँ भी देता है रात में। इसने अभी ये बात हमें बताई है। अच्छा कि वो नशे की दवाइयाँ खिलाता है, तो फिर पूरी रात वो मतलब गुनूदगी आती, दिन में फिर वो काम भी करती इसी गुनूदगी में। तो ज़ाहिर है फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है इंसान का। तो वो मतलब सब घर वाले जो है ना फिर गालम गलोच नाज़िब अल्फाज इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और मारते पीटते हैं। तो अब क्या चाहते हैं? पार्टी वाले जो है ना, कुछ पार्टी के लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, बच्ची को भी, हमारे घर वालों को भी। तो वो आप लोगों को अब अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं? जी, धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम लोग बाहर मिलोगे तो तेजाब वगैरह फेंक के तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। और सामान सर ये सामान की लिस्ट है, ये सामान की लिस्ट है जो 8 लाख का सामान हमने बच्ची को दिया हुआ है। अच्छा। और ये FIR हुई भी है, इसके ऊपर भी इतना मतलब कोई नहीं काम हुआ। वो लोग छूट चुके हैं, जमानत पे रिहा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें धमकियाँ मिल रही हैं। तो DIG साहब को भी हमने एप्लीकेशन दी भी है और अभी तक वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और हमें जो है ना जान का खतरा है और सामान का खतरा है कि वो सामान को आग लगा देंगे या फिर सामान को जो है नुकसान पहुँचा देंगे या आगे पीछे कर देंगे। मेरी हुकाम वाला से मेरी और मेरी बच्ची की तरफ से दरख्वास्त मैं करती हूँ कि हमारी मदद की जाए, हमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारा वहाँ सामान पड़ा हुआ है बच्ची का 8 लाख रुपए का, जिसे वो बार बार नुकसान करने की धमकियाँ दे रहे हैं, नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम ये चाह रहे हैं कि सामान हमें बच्ची वापस दिलवाया जाए, कि ऐसा ना हो कि वो सामान को कहीं आगे पीछे ना कर दें।
और प्लस आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोगों की बदमाशी का कि उन्होंने, हम अपील लेके गए हैं थाने में, रिक्वेस्ट लेके गए हैं कि हमारी मदद की जाए। उन्होंने थाने में घुस के तीनों भाइयों ने हम लोगों पे हमला किया है, हमारे कपड़े फाड़े, हमें पुलिस वालों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया है। और मेरी बच्ची की यही दरख्वास्त है कि हमें सेफ्टी फराहम की जाए और हमारा सामान जो है ना हमें वापस दिलवाया जाए, ताकि वो अपने बाप के घर में सुकून से और इज़्ज़त के साथ रह सके।